ज्ञाननगरी तुल्यं निजानन्दकं पश्यन्नात्माय भूतं यथा मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु मो वल्लभी वल्लभं नः अस्तिस्वस्तर्मीकराग्रविगलकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतातवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। अब चलो भगवान की लीला के ना प्रदेश में, जैसे नाटक के प्रारंभ में प्रारंभ हो रहा है नाटक और डंके की चोट बोला नगाड़े बज गए, घर द्वार की फिक्र घंटे आध घंटे के लिए भूल छोड़ दो। कोई कर्तव्य बताने के लिए कि आपकी समाज में, राजनीति में, घर में, द्वार में, परिवार में आपका ये कर्तव्य है, ये बताने के लिए मैं भगवान की लीला नहीं सुनाता हूँ बोला। वो आप अपने पुरोहित से, पंडित से, गुरु से पूछते हैं और आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए कि आप समाधि लग जाए कि योगाभ्यास आप करें, इसके लिए भी नहीं। आप हमारा उद्देश्य अगर आप सुन लेंगे ना तो आपको लीला का रस लेने में सुविधा होगी। आप जाके घर में परिवार की सेवा कैसे करें या समाज सेवा कैसे करें या राजनीति में आप कौन सा पक्ष लें या आप पाकिस्तान के साथ मोर्चे पर जाके कैसे लड़ाएं, है ना, ये बताना हमारा बिल्कुल इष्ट नहीं है। कि आप योगाभ्यास करें कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें का वो भी आप करना चाहिए। आप इस समय थोड़ी देर के लिए अपने मन को संसार के चिंतन से अलग कर लो, बस ये तावन मात्र प्रयोजन है। आओ वृंदावन धाम में भगवत रस का आस्वादन करें। बिल्कुल कर्तव्य का नाम नहीं है इसमें उपासितव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अभ्यसितव्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, त्यक्तव्य नहीं है। निर्द्वंद वो सब आप अपनी निष्ठा के अनुसार घर में करते रहना। यहाँ तो आप थोड़ी देर के लिए जिस दुनिया में आप रह के आए हो और जहाँ आपको जाना है, दोनों से अपने मन को अलग करके, ये अलग करने का अभ्यास इतना उपयोगी है कि अपने मन को दुनिया से छुड़ा लेने की आदत पड़ जाए। आप अगर इस समय अपने मन को दुनिया से अलग करके कथा सुन सकोगे तो मरते समय भी दुनिया को छोड़ के भगवान में मन लगा सकोगे। आदत पड़ी रहेगी ना कि कैसे मन अलग किया जाता है। एक सज्जन कोई आए वृंदावन में, आके उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी महाराज को एक पद सुनाया, आपने सुना ही होगा, सखी हों श्याम रंग रंगी। हिंदी का पद है हो, सखी हों श्याम रंग रंगी, सखी अहम श्याम रंग रंजिता। सखी हों श्याम देख बिकाई गई वह मूरति, सूरति माही पगी। अरे 100 संस्कृत इस पर निछावत कर दें भाई, है ना। देख बिकाई गई वह मूरति, सूरति माही पगी। वह मूर्ति देखकर मैं बिक गई और उसकी सूरत में मैं पग गई। जैसे रसगुल्ला चाशनी में पक जाता है, वैसे मैं उस रसिक शिरोमणि
रसिकेंद्र चक्रवर्ती, नंद नंदन, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर के रस में मैं पग गई। पग गई माने जैसे चाशनी में मिठाई गुलाब जामुन जैसे डाल देते हैं, रसगुल्ला जैसे डाल, जलेबी जैसे डाल देते हैं। एक जू मेरी अखियन में नित्योस रहो करी भौन, एक वो श्याम सुंदर है जो रात दिन मेरी आंखों में रहता है। उसने हमारी आंख को अपना घर बना लिया है। एक जू मेरी अखियन में निसी दिवस रहो करी भवन, गाय चरावन जात सुनो सखी। मैंने सुना है कि गाय चराने भी जाता है। तो शोधो कन्हैया कौन, वो कृष्ण कौन है जो गाय चराने जाता है? कृष्ण तो 24 घंटे आंखों पर हमारी आंखों में बसता है, वो गाय चराने कब जाता है? बड़ा सुंदर पद है। जीव गोस्वामी जी ने पूछा कि मेरे प्यारे भाई ये पद तुमको कहाँ मिला? तो उसने बताया कि एक गदाधर भट्ट सज्जन हैं, वो कभी वृंदावन आए नहीं हैं, उनका बनाया हुआ ये पद है। तो जीव गोस्वामी ने एक श्लोक लिख के भेजा गदाधर भट्ट के लिए, अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। पूछा उन्होंने कि भाई मेरे, तुमने राधिका रानी के चरणारविंद का तो आश्रय लिया नहीं, आराधना की नहीं। अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्मम, राधा पदारविंद युगल की आराधना तो तुमने की नहीं। और अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, और श्री राधा रानी के चरणों से चिह्नित वृंदाटवी का, वृंदावन का तो आश्रय तुमने लिया नहीं। और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, श्री राधिका के भाव से जिनका चित्त गंभीर है, जिनके गंभीर भाव समुद्र में प्रेम की तरंगें उठा करती हैं, उन महापुरुषों से तो तुमने कभी बातचीत की नहीं, सत्संग किया नहीं। कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह, रसस्वरूप श्याम सिंधु में ये अवगाहन तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? माने वृंदावन का रस प्राप्त करने के लिए 3 बात आवश्यक है। राधा रानी के चरणारविंद की आराधना, श्री वृंदावन का समाश्रय और तद्भाव भावितांतःकरण महापुरुषों के साथ सत्संग। ये 3 बात प्राप्त हो गए तब इस रस स्वरूप श्याम सिंधु में अवगाहन प्राप्त हो गए। ये तो बड़ा गंभीर रस है। हमारे एक महात्मा ऐसा कहते थे, महात्मा हो वेदांत में पूर्ण निष्ठा वाला महात्मा, कहता था कि जिन लोगों को नेति नेति से निषेध का संस्कार प्रबल हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनको सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति सब प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस सच्चिदानंद घन लोक का आविर्भाव किसी के सामने होता है और किसी के सामने नहीं होता है। तो क्यों? बोले उसकी मुक्ति में कोई बाधा पड़ेगी कि नहीं? मुक्ति में बाधा नहीं पड़ती, मुक्त तो है। परंतु यदि पहले से उपासना का संस्कार है तब तो नेति नेति से निषेध के अनंतर स्वरूप स्थिति होने पर इस सच्चिदानंद घन सगुण ब्रह्म का आविर्भाव तत्वविद के सन्मुख हो जाएगा। और यदि उपासना का संस्कार नहीं है, केवल नेति नेति का ही प्रबल संस्कार है, तो विज्ञानानंद घन ब्रह्म से एक होने पर भी इस रस का आविर्भाव नहीं होता है। बड़ा निष्ठावान मानो। इसलिए आओ चलें एक बार, है ना, वृंदावन 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 वृंदावन, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार, अरे मन वृंदावन। तो वृंदावन में आज क्या हो रहा? नारायण बोले शरद ऋतु है
और भगवान के द्वारा रास लीला के लिए स्वीकृत रात्रियां हैं, जिनका दान भगवान ने गोपियों को कर दिया है, और वे गोपियां हैं जिनका प्रणय समर्पण भगवान ने स्वीकार कर लिया है। बेला चमेली खिल रही है, श्री कृष्ण ने वीक्षण करके उनको अपने लिए आनंददायी बनाया। योग माया शब्द का अर्थ कई दिन आपको सुनाई चुका। योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने विहार का संकल्प किया। आधिदैविक चंद्रमा का उदय हुआ, जनता का शोक दूर हुआ, सारी सृष्टि आनंद में मग्न हो गई। श्री कृष्ण ने देखा अखंड मंडल रमाननाभ नव कुमारुण कुमुद्वान चंद्रमा को देखा, और देखा कि चंद्रमा वनंच तत्कोमल गोभिरंजिता, उस वृंदावन को अपनी कोमल किरणों से, कोमल रश्मियों से रंग दिया है। और बांसुरी हाथ में उठाई, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। बज उठी बांसुरी, कैसी बांसुरी, जगौ कलम। इसमें एक चीज देते हैं और एक चीज लेते हैं। आप देखो दाना दान बिल्कुल बराबर है। देते हैं क्या कि कलम कम सुखम लापि ददाति, सुख देते हैं, और छीनते क्या है, मनोहरम, तो मन छीनते हैं। मन को तो लूट लेते हैं परंतु सुख देते हैं। मनोहर, कल आपको सुनाया था, मन क्यों हरण कर लिया। अरे अब मनोज की क्रीड़ा होने वाली है, मनीराम तुम यहाँ रहोगे तो मनोज शर्म करेगा, शर्माएगा। मनोज माने काम दे, बाप मौजूद हो तो शर्माएगा, तो मन का हरण कर लिया। बोले उसके लूट को थोड़ी देर के लिए अपने पास बंद कर लो। मन रहेगा तो पाप पुण्य लगेगा। माभूद हसा मणुरपी अधर्म संस्पर्श इत्य में आत्मा, खींच लिया मन को। अरे मन ही तो दुनिया की गड़बड़ी पैदा करता है, तो मन को ही हार लिया। गोपियों के शरीर रूपी घर में और हृदय रूप पिटारी में मन रूपी जो रत्न बहुत छिपाए करके रखा हुआ था, उसको श्री कृष्ण ने ध्वनि से हर लिया। शब्द वेदी बाण होते हैं ना, तो मारने के लिए होते हैं, हरण करने के लिए थोड़ी होते हैं। अरे इनकी तो ये बंसी ध्वनि ऐसी है कि जाए भी और वहां से माल मसाला निकाल के ले आवे और किसी को पता ही न चले। ये महाचोर का अस्त्र है, हो चौरास्त्र है, ये चौरास्त्र, महाचौरास्त्र इसका नाम है। आंख से दिखाई न पड़े, कान के रास्ते हृदय में घुस जाए। मन ले देत छटाक नहीं, ब्रज में बोलते हैं मन तो ले ले, मन माने मन भर, वजन में मन भर, मन ले देत छटाक नहीं, छटाक भी नहीं देते हैं। मन ले लेते हैं पर छटा का अंक भी नहीं देते हैं। छटाक माने छटा का अंक, छटाक, छटा की झलक नहीं दिखाते और मन ले लेते हैं। मनोहरम, ये मनोहर है। और कलम शब्द का अर्थ मंत्र बताया था ना कल। कल माने क्लीम हो, ये श्री कृष्ण का सर्वोपरि मंत्र राज है। पर आश्चर्य तो ये है कि ये काली का भी मंत्र है, सरस्वती का भी मंत्र है, कृष्ण का भी मंत्र है, सर्व देवता इसमें समाये हुए हैं। कलम क और ल, वाम दृशा माने ई और बिंदी, वाम दृशा के ऊपर जो बिंदी है, क्ली, ये मंत्र बजाया श्री कृष्ण ने। अब आगे चलते हैं। अब ये बांसुरी ने क्या आश्चर्य किया। ये जैसे गुरु लोग जो है ना, वो कान में मंत्र फूंक कर लोगों के हृदय में आत्मा का आविर्भाव कर देते हैं, वैसे श्री कृष्ण है ना, ये बंसी ध्वनि के द्वारा ऐसी दीक्षा देते हैं गोपियों को कि उनका हृदय कृष्ण की ओर खींच आवे। ये भी एक प्रकार की दीक्षा है। तो बोले भाई दीक्षा है ये, हृदयाकर्षणी दीक्षा है। कृष्ण का नाम तो एक है ना, मुक्त जनाकर्षक।
ये मुक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। मुक्तों को, मुक्त लोगों को कोई काम तो रहता नहीं, स्वर्ग में जाना नहीं, वैकुंठ से कोई काम नहीं, और लोक परलोक की कोई इच्छा नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये लोग निकम्मे बैठे हैं, तो जरा हमसे प्रेम ही क्यों नहीं करते हैं? तुम्हारी जीभ खाली पड़ी है, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सूत्र है, वेदांत दर्शन में सूत्र है बोला, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। भगवान मुक्तोपसृप्य है। जब मुक्त हो जाते हैं, जब कुछ पाना शेष नहीं रहता है, तो कहते हैं आओ अभी शरबत ही पिए, है ना, ये सांवरा शरबत है, ये बोला ये रसवत है, सांवरा शरबत है। बोले कुछ नहीं करना, कुछ लेना नहीं देना नहीं, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ नहीं करना, है ना, समाधि लगाने के लिए योग नहीं करना, अज्ञान मिटाने के लिए अब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करना, तो कुछ कर्तव्य शेष तो है नहीं। आओ आओ इस नंद के लाडले के साथ खेलें। तो ये मुक्त लोग जो है ना, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। तो वही श्रुति में साफ कहा है कि मुक्त लोग भी भगवान का भजन करते हैं। कहाँ कहाँ है? तो नरसिंह सापनी में साफ आया है, यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षो ब्रह्मवादिनश्च। मुमुक्षु भी भगवान को नमस्कार करें और ब्रह्मवादी भी। शंकराचार्य ने भाष्य किया, मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते। मुक्त लोग भी भजन करते हैं। तो ये मुक्तों के प्यारे। असल में बद्ध लोग क्या भजन करेंगे? पैसे के साथ बंधे हैं, भोग के साथ बंधे हैं, स्त्री पुत्र धन के साथ बंधे। अब खुद तो दोनों हाथ उनका जकड़ा हुआ कैदी, हाथ में बेड़ी पड़ी, हाथ में हथकड़ी पड़ी, जेल खाने में बंद। अब वो भगवान की सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? बद्ध लोग क्या सेवा करेंगे? सेवा तो असल में मुक्त ही लोग करते हैं। तो इसीलिए बताया मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। अब आओ नारायण। निशम्य गीतां तदनंगवर्धनम्। बाजी बांसुरी। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। वो गीत जो बंसी से निकली ना, बांसुरी के बी को बीच में रखा हो भगवान ने, माने स्वयं सीधे गोपी के कान में मंत्र नहीं फूंका, बांसुरी द्वारा मंत्र फूंका, बीच में बंसी को रखा। ये मर्यादा है, यही गुरु है। माने भगवान सीधे जीव को अपनी ओर नहीं बुलाते, गुरु के द्वारा बुलाते हैं। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया तो बीच में एक प्रतिनिधि रखा। कौन सा? का बंसी। ये बंसी है। तो गीत क्या है आप जानते हैं, हृदय में जो मधुर भाव का उदय होता है ना, उसको अभिव्यक्ति देने वाली जो स्वर ताल युक्त शब्द राशि है, उसको गीत कहते हैं। कितना प्रेम है हृदय में, कितना प्रेम है हृदय में, ये बात गीत के द्वारा भगवान प्रकट कर रहे हैं। गीताम, गीत नहीं फैल रहा है। एक जगह भागवत में लिखा है कि जब बांसुरी लेते हैं ना, श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लेते हैं और उसमें वो फूंकते हैं अपना स्वर, तो जात हर्ष उपरंभति विश्वम। आनंद में मस्त होकर के, मग्न होकर के, मस्त होकर के जब बांसुरी बजाते हैं तो बंसी की ध्वनि से मानो संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। हाथों से आलिंगन नहीं करते हैं, अपनी बंसी ध्वनि से संपूर्ण विश्व का आलिंगन करते हैं। लोगों को मधुर मधुर स्पर्श, है ना, कान में, त्वचा में, हृदय में ऐसा बंसी ध्वनि का स्पर्श होता है। बंसी ध्वनि का वर्णन किया है एक जगह बृहद ब्रह्म संहिता में, विलक्षण है। कहते हैं जिसके कान में बंसी ध्वनि पड़ती है तो उसकी सब इंद्रियां अपना स्थान छोड़कर कान में चले जाते हैं। माने आंख अपने गोलक में से नहीं देखती हो, वो कान से मिल जाती है। नाक सूंघती नहीं, जीभ स्वाद नहीं लेती, त्वचा छूती नहीं, और हृदय जो है ना वो कलेजे के पास नहीं रहता,
वहां से चल के कान में आ जाता है। हृदय बंसी सुनता है, नासिका बंसी सूंघती है, जिह्वा बंसी का रस लेती है, त्वचा बंसी ध्वनि का स्पर्श प्राप्त करती है और नेत्र बंसी ध्वनि का रूप देखती है। ऐसी तन्मयता होती है केवल लोक में नहीं कि मोर नाचने लगे बंसी सुन के, और कोयल कुहू कुहू करने लगी, और वृक्षों से मधुक्षरण होने लगा, नदियों का बहना बंद हो गया, पाषाण द्रवित हो गए, गायों का घास चरना बंद हो गया, देवियों को अपने वस्त्र की विस्मृति हो गई। ये केवल बाहरी बात नहीं, ये हुआ कि गोपी का हृदय खींच के, जैसे गोपियों ने बंसी ध्वनि सुनकर वृंदावन छोड़ा, वैसे श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि छोड़ करके सारी इंद्रियां अपना स्थान छोड़ देती हैं, अपना विषय छोड़ देते हैं, और हृदय अपना स्थान छोड़ देता है। शब्दमय हो जाती है सृष्टियों, वांगमयी सृष्टि, शब्दमयी सृष्टि हो जाती है। नारायण, तब गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, केवल शब्द शब्द शब्द। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द रूपम यदक्षरम विवर्तते भावेन प्रवृत्तिर जगत हो जाता। तो वही केवल शब्द, भगवान की बंसी ध्वनि से निकला हुआ शब्द, वो क्या करता है? वो लोगों के दिल से मिलके, प्राण से मिलके, है ना। बंसी ध्वनि में तो प्राण है ना। कुछ बाजे तो ऐसे होते हैं जो डंडा मारने पर बजते हैं, हो नगाड़ा है ना, छड़ी से पीटो तो बजे। ठौसा है, ओ महाराज, तबला हाथ से पीटो, मृदंग हाथ से पीटो, पीटने पर बजते हैं। कांच के कांसे को आपस में टकराओ तब झांझ बजती है ना। सितार को किन किन करो तब बजता है, सारंगी को रगड़ो तब बजती है ना। ये तो महाराज पीट पीट के बजने वाले सब बाजे हैं। अरे बांसुरी वो है जो सांस से बजती है, वो अपने प्राणों से बजाई जाती है। हाँ, बंसी तो वो वाद्य है जिसमें श्री कृष्ण अपना प्राण उड़ेल के दूसरों के कान में डाल देते हैं। क्या अर्थ हुआ कि हमारी प्रेयसी अब ये प्राण चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर में रहे, ये प्राण तुम्हारे शरीर में बसना चाहते हैं। बांसुरी के द्वारा निकल करके वो करुणा वरुणालय भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने प्राण को, है ना, बंसी के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में भर रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक स्थान पर लिखा कि अमृत 3 प्रकार का होता है। एक तो प्राणी भोग्य अमृत होता है। प्राणी भोग्य अमृत क्या? ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने विभाग किया कि जो जौ में, गेहूं में, अंगूर में, अनार में, है ना, घास में, फल में, फूल में जो अमृत होता है, चंद्रमा से बरस के आता है चंद्रामृत, ये प्राणी भोग्य अमृत है। और एक अमृत होता है देव भोग्य, वो समुद्र मंथन से निकला है, स्वर्ग में रहता है। और एक अमृत होता है भगवदीय अमृत, भागवत अमृत, भगवत भोग्य अमृत, जिसको केवल भगवान भोगते हैं। बोले भाई भगवान किस अमृत का भोग करते हैं? अगर भगवान किसी दूसरे का भोग करते हों तो वही भगवान से मीठा हो गया। तो भगवान से मीठा तो कुछ है नहीं। रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। परमात्मा से बढ़ करके तो कोई आनंद, कोई रस है नहीं। अब वो परमात्मा किस रस का भोग करेगा? तो बोले फिर भगवान ने कहा कि हमारे लिए हमसे बढ़ के तो कोई रस है नहीं, और हम भोग नहीं करेंगे तो लीला नहीं बनेगी। तो अपने हृदय में विद्यमान स्वरूप भूत जो रस है ना, आनंद रस, उसको भगवान ने बांसुरी के द्वारा गोपियों के कान में भर दिया। और जब कान के द्वारा उनका हृदय भर गया बिल्कुल, वो आनंद रस से जब परिपूर्ण हो गई, तब उनके मुख से छलका, उनकी आंख में से वो आनंद छलका, उनके कपोल जो है ना वो आनंदित हो गए, उनका हृदय आनंद से भर गया, उनके रोम रोम से हृदय आनंद के फुहारे छूटने लगे, बौछारें उठने लगी।
तब भगवान ने कहा ये आनंद हमारा भोग्य है। बोले अब ये दोष भी नहीं आया कि भगवान दूसरे के आनंद का भोग करते हैं, है ना, ये दोष भी नहीं आया। भगवत भोग्य आनंद स्वयं भगवान है। तो पहले भगवान ने बांसुरी के द्वारा अपने आनंद को गोपियों के जीवन में भर दिया और फिर ये लीला की। ये लास्य लास उल्लास उल्लासात्मक ज्ञान। नारायण ये रात निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ओंकारार्थमुदीरयन् विजयते वंशी निनाद शिशो। ओंकार का समूचा अर्थ उगल दिया बांसुरी ने और संपूर्ण जगत ब्रह्म हो गया। ओंकारार्थमुदीरयन् विजयते वंशी निनाद शिशो। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिन्दन् निंदन सुधा मधुरिमाण मधीर धर्मा। छूट गया ध्यान सनकादिकों का, छूट गया अमृत देवताओं का। बंसी ने कहा कि अब दुनिया में काम का राज्य रहेगा। क्यों? अरे बोला ये क्या बात, काम का राज्य यूं रहेगा कि जब लोग विषय को चाहते हैं तब काम का राज्य गलत होता है, और जब लोग भगवान को चाहते हैं तब काम का राज्य सही होता है। वो तो विषय भेद से कामना निकृष्ट है और विषय भेद से कामना उत्कृष्ट है। यदि कामना के विषय भगवान हैं, बोले हम तो सालग्राम को बहुत प्यार करते हैं, तो ठीक है कोई दोष नहीं है। क्यों? क्या सालग्राम ठगेंगे नहीं तुमको? तो बात बिल्कुल पक्की है ना, हम सालग्राम को बहुत प्रेम करते हैं। क्या करो, बहुत अच्छा। क्यों? का उनसे ठगाने का डर नहीं है। किसी चोर चमार से तो प्रेम नहीं करते ना, सालग्राम से प्रेम करते हैं। तो बोले ये इसमें तो इतनी बात हुई कि ठगाओगे नहीं। बोले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो बोले अब विषयानंद नहीं है ना, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद नहीं भजनानंद। बोला प्रेमानंद मिलेगा तुमको, प्रेमानंद मिलेगा। तो निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अब वो बंसी ध्वनि श्री कृष्ण के हृदय की वेदना के साथ, श्री कृष्ण के हृदय के माधुर्य के साथ, श्री कृष्ण के हृदय में जो रस है, आनंद है, जो प्रेम है, उसके साथ वो अस्फुट और मधुर कल ध्वनि, कलम तो मधुर अस्फुट है, वो मधुर और अस्फुट ध्वनि गोपियों के कर्ण कुहर से उनके हृदय में प्रविष्ट हुई। निशाम में गोपियों ने सुन लिया। कैसी ध्वनि? अब एक बात सुना है। तदनंग वर्धनम तद गीता अनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम तात गीतम निशम्य। बोले बाबा ये क्या परमार्थ की बात है? अनंग वर्धन माने होता है काम को बढ़ाने वाला, सीधे ही सीधा उसका ये अर्थ है। बोला अर्थ कभी कभी बदलते हैं, पर बदलते तब हैं जब पंडित लोग, नारायण जो व्युत्पत्ति के बहुत प्रेमी होते हैं ना, वैयाकरण लोग जो होते हैं वो व्युत्पत्ति के प्रेमी होते हैं, और भक्त लोग जो होते हैं, भावुक लोग जो होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। तो अनंग वर्धनम, अनंग माने काम, बिल्कुल सीधे सीधे अनंग माने काम। बोले भाई ये काम की इतनी क्या महिमा है? भगवान की बंसी ध्वनि काम बढ़ाती है। अरे बाबा तुमको काम दिखता है, ये नहीं दिखता किसके लिए काम बढ़ाती है, किसके लिए? वैसे तो श्रुति में आत्म काम शब्द का भी प्रयोग होता है, पर्याप्त काम शब्द का भी प्रयोग होता है। सृष्टि के पूर्व महाप्रलय में जब परमात्मा था केवल माया सहित, तो वहाँ वर्णन आता है कामस तदग्रे समवर्ततो अधिमनसः, है ना, कामस तदग्रे समवर्ततो, काम था वहाँ भी। किस काम को तुम बुरा मानते हो? बोले लोक में धर्म के विपरीत जो काम हो उसको बुरा मानता है, क्योंकि लोक में धर्म और अधर्म का विभाग है और परमेश्वर में धर्म और अधर्म का विभाग नहीं है।
जैसे दिन रात का भेद धरती पर तो है, पर सूरज में नहीं है। ये दिन रात का विभाग, इतनी देर दिन और इतनी देर रात, ये कहाँ है? धरती पर है। और सूरज में विचार्यमाणे तरणा विवानी, परमेश्वर में बंध और मुक्ति का विभाग नहीं है। परमेश्वर में धर्म और अधर्म का विभाग नहीं है। ये तो लौकिक है। मानुषेषु महाराज धर्मा धर्मो प्रवर्तता। अरे बाबा, 100 जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हृदय में उदय होती है। इसी को काम बोलता है। बोले नहीं नहीं, हमको काम नहीं चाहिए। एक बार श्री विजय बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज हम तो ब्रह्म हैं, हमको ब्रह्माकार वृत्ति की क्या जरूरत? तो बोले कि बेटा आप ब्याह कर लो। क्यों? कि जब ब्रह्माकार वृत्ति की तुमको जरूरत नहीं रही तो कुछ न कुछ किए बिना तो मानोगे नहीं। दुकान करोगे, नौकरी करोगे, कुछ न कुछ किए बिना तो रहा नहीं जाएगा। तो बोले हमको कृष्ण से काम नहीं चाहिए। अरे कृष्ण से काम तुमको नहीं चाहिए तो दुनिया का काम चाहिएगा। बोला रुपए की वासना तुम्हारे मन में, भोग की वासना तुम्हारे मन में, देह की वासना तुम्हारे मन में, कुटुंब की वासना तुम्हारे मन में, स्त्री पुत्र ऊंची कुर्सी प्रतिष्ठा की वासना तुम्हारे मन में, सुख सुविधा की बात तुम्हारे कामना तुम्हारे मन में। और जब कृष्ण विषय कामना की चर्चा आवे तो कह दो कि हमको कामना नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि तुम संसार की कामना को अपने हृदय में रखना चाहते हो और भगवत कामना को, भगवत काम को अपने हृदय में नहीं रखना चाहते। अरे ये तो वो काम है, वो भगवत काम, वो काम है जो संसार के काम को मिटा दे। जो उसको चाहेगा वो दुनिया की चीज को कैसे चाहेगा? जिसके दिल में वो बस जाएगा, जो उसको पसंद कर लेगा कि हम उससे ब्याह करेंगे, उसकी रुचि दुनिया में किसी से ब्याह करने की कैसे होगी? तो वो तो संपूर्ण वासनाओं को मिटाने वाली वासना है। इसलिए श्री कृष्ण की वंशी ने गोपियों के हृदय में जिस काम का उदय किया वो काम संसारी काम नहीं, संसारी कामना को मिटाने वाला काम है। उससे संसारी कामना मिटती है। चलो श्री कृष्ण की लीला में बंसी ध्वनि सुनो। निशम्य गीताम तदनंग वर्धनम। तदनंग वर्धनम माने तत्संबंधी अनंग वर्धनम, तत्संबंधिनः अनंगस्य वर्धनम, तत्संबंधिनम अनंगम वर्तयति इति तदनंग वर्धनम। कृष्ण संबंधी जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला है। एक आया, उद्धव जी ने प्रश्न किया कि कृष्ण गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण तुम उन्हें चाहते हो? देखो उद्धव जी ने गान किया, या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर विमृग्याम। अभी वेद जिसको ढूंढते हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था पद्म पुराण, उसमें उग्र तपा, श्रुत तपा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करके लाखों करोड़ों की संख्या और जन्म जन्मांतर में गोपी भाव को प्राप्त होते हैं। जाबाली ऋषि गए और उन्होंने देखा कि एक एकांत जंगल में सरोवर के तट पर एक देवी ज्योतिर्मय तपस्या कर रही है। 2 कल्प तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि ये तपस्या करके उठे। जब उठी तो बड़ी दुखी, आंख से आंसू गिर रहे। जाके प्रणाम किया, बोले देवी मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? पद्म पुराण में कथा है। तो बोले मैं ब्रह्म विद्या,
है ना। मैं श्री कृष्ण रस चाहती हूँ, श्री कृष्ण रस चाहती हूँ, पर नहीं मिली। तो अब इस सरोवर में प्रवेश करोगे। तो उन्होंने कहा, देवी प्रवेश करने के पहले हमको वो उपासना बताती जाओ जो तुम कर रहे थे, ऐसी श्री कृष्ण रति, ऐसा श्री कृष्ण रस। तो उन्होंने बताया, मंत्र बताया, हो काम बीज पूर्वक गोपी जन वल्लभ मंत्र का उपदेश किया। मैं इस मंत्र का जप करती हूँ और ये ध्यान करती हूँ, स्मरेत वृंदावने रम्य गोप गोभिरनारतम गोविंदम पुंडरीकाक्षम। गोपियां प्रेम कर रही हैं, चौं रही हैं, दौड़ रही हैं। एक राजा के महाराज बेटा हुआ, 12 वर्ष का होने पर उसको ब्राह्मणों के द्वारा श्री कृष्ण दीक्षा दिलवाई गई। श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखी, पूजा करने लगा। पूजा करते करते वो श्री कृष्ण मूर्ति में से भगवान निकले और दोनों हाथ से पकड़ के उसको हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने कहा, बोल क्या चाहिए? राजकुमार बोल। बोले कि जब हृदय से तुमने लगा लिया तो अब मैं पुरुष न बनूं, बस अब मैं गोपी हो जाऊं। ब्रजप्रिय सुखदेव जी महाराज पूर्व कल्प में व्यास के माया देवी से सुखदेव जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही जन्म से ही कृष्ण 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 व्याकुल होकर के कृष्ण के लिए निकले। व्यास ने बहुत मनाया, नहीं माने, चले गए घोर जंगल में जाकर कृष्ण 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 काम बीज पूर्वक क्लीम कृष्ण कृष्ण क्लीम जो मंत्र का जप प्रारंभ किया, भगवान प्रकट हुए। बोले महाराज अकेले क्यों? हमको तो सावरे सावरे रूप के साथ वो गोरा गोरा रूप भी चाहिए। बोले कि सुखदेव जी ऐसे नहीं बनेगा, वो रूप तो तब दिखेगा जब तुम सुखी बन जाओ। तो सुखी गोपी इनका नाम है सब। फिर ये ब्रज में किस किस नाम से प्रकट हुए? ये जो गीता प्रेस से जो पद्म पुराण हिंदी में छपा ना, उसके पाताल खंड का अधिकांश छोड़ दिया है बोला, उसमें ये कथाएं नहीं छापे बोला। लेकिन वैसे पद्म पुराण जहाँ जहाँ से संस्कृत में छपा है, क्या आनंद आश्रम से, क्या कलकत्ते से, हमारे पास कितनी तरह के पद्म पुराण, सब में है ये पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा। तो संसार की कामना मिटे, भगवत कामना जगे। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों के हृदय में प्रेम है, वो श्री कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, श्री कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। एक ने पूछा श्री राधा रानी से कि तुम श्री कृष्ण पर रुष्ट क्यों होती हो, रूठती क्यों हो, रुष्ट क्यों होती हो? तो श्री राधा रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे बिना उनको बहुत तकलीफ होती है, मेरे बिना वो सुखी नहीं हो सकते। मैं उनके प्रेम को जानती हूँ। लोग उनको घेर लेते हैं, रोक लेते हैं, कभी जसोदा मैया रोक लेती है, कभी ग्वाल बाल रोक लेते हैं, कभी ग्वालिनें रोक लेते हैं। तो वो बिना मन के दुख पाते हैं और उनके साथ रुक जाते हैं। तो मैं तो उनसे यूँ रूठती हूँ, उनके ऊपर यूँ नाराज होती हूँ कि वे लोगों का लिहाज करके, है ना, स्वयं अपने सुख से वंचित हो जाते हैं। उनके आने से हमको सुख मिलेगा, इसके लिए हम नाराज नहीं होते। हमारे पास न आने से जो उनको भीतर ही भीतर दुख होता है, उस दुख पर मैं नाराज होती हूँ, क्यों नहीं आए मेरे पास। प्रेम प्रेमैव गोपरामाणाम, गोपियों का प्रेम ही संसार में काम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्यों? क्योंकि गोपियों ने अपने प्रेम का विज्ञापन नहीं किया। जिस समय ये बात कही जाती है ना, ये प्रेम है हमारा, तो प्रेम झूठा हो जाता है, प्रेम झूठा हो जाता है, उसको बाहर की हवा लगती है और लड़खड़ाता है। प्रेम सुख देने के लिए होता है। इत्युद्धवादयोप्येनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। उद्धव जी को भगवान बताते हैं, अरे उद्धव, तुमको वृंदावन की बात क्या सुनाऊं?
तास्ता क्षपाः 11वें स्कंद में है भागवत में। तास्ता क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ताः स्वयमंगतासाम हीना मया कल्प समाबभूवुः। मेरे साथ गोपियों ने एक कल्प की रात को क्षण के समान बिताया और मेरे बिना गोपियों के लिए एक क्षण कल्प के बराबर हो गया। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाः ब्रह्म माम परमम प्रापु संगात शत सहस्रता। वो हजारों लाखों शत सहस्रता हो, शत सहस्रता, वो लाखों गोपियां मुझे जानती नहीं थी कि मैं कौन हूँ, मुझे अपना प्यारा समझती थी और मेरे स्वरूप को प्राप्त हुई। मत कामा, उनके मन में कामना थी, चाहती थी, परंतु चाह किसके लिए थी? चाह उसके लिए थी जहाँ जा करके चाह मटिया मेट हो जाती है, जहाँ चाह अपनी नहीं रहती उसकी रह जाती है। उसके पास चाह गई, जहाँ चाह अपनी नहीं रहती उसकी हो गई, चाह भी उसकी हो गई, मैं तो उसकी हो गई, चाह भी उसकी हो गई। लगे गए ना, पहले तो अपनी चाह लेके गए थे उसके पास कि मेरी चाह पूरी हो, वहाँ मैं तो रह गई, चाह ही उसकी हो गई। अब उसकी चाह चलेगी, हमारी चाह नहीं चलेगी, उसकी चाह चलेगी। इसी से वर्णन आता है, निजांगमपि जा गोपियो ममेति समुपासते ताभिः परम न मे किंचिन निगूढ़ प्रेम भाजनम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गोपियां अपने शरीर का श्रृंगार करती हैं अपने सुख के लिए नहीं, अपने सौंदर्य के लिए नहीं। वो कहती है ये कृष्ण का शरीर है, इसको रूखा कैसे होने दें, है ना, चिकना रखना चाहिए ना। ये कृष्ण के बाल हैं, इनको रूखा कैसे होने दें, इनको चिकना रखना चाहिए ना। ये कृष्ण का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, ये कृष्ण के कपड़े मैले कैसे होंगे। निजांगमपि जा गोपियो ममेति समुपासते। गोपी अपने शरीर की सेवा करती है, लेकिन शरीर को अपना समझ करके नहीं, कृष्ण का समझकर, मेरा समझकर। ताभ्य परम न मे किंचन निगूढ़ प्रेम भाजनम। जिसने अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपने हृदय को, अपने जीने को, अपने मरने को, अपने सर्वस्व को जिस गोपी ने मेरा कर दिया, उस गोपी के काम का नाम कोई काम है? वो तो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, न मैया वेशित धियाम, चीरहरण के प्रसंग में, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजायनेष्यते। दुनिया में किसी के प्रति कामना करो तो उसमें से बीज निकलेगा, और हमारे प्रति कामना करो तो उसमें से बीज नहीं निकलेगा। चीरहरण के प्रसंग में गोपियों से श्री कृष्ण ने ये बात कही। तो ये भगवान की बंसी कृष्ण के प्रति काम, कृष्ण के प्रति मिलन की आकांक्षा जगाने वाली है।